जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेव। आज हम हमारे छत्तीसगढ़ का जो एमसीक्यू चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। इस एमसीक्यू में हम छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पर ही आज भी चर्चा करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से संबंधित हमने कई एमसीक्यू कर लिए हैं। आज भी हम सामान्य अध्ययन से संबंधित एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो मैं बता दूं कि ये क्लास अभी 4-5 क्लास हो चुकी है। मान के चलिए ये एमसीक्यू की शुरुआत है, स्पेशली उन सभी एग्जामों के लिए जो आने वाले समय में होने वाला है। अगर हम देखें तो सामने में फायरमैन का एग्जाम है, सामने मंडी उप निरीक्षक का एग्जाम है, सामने में आपका परिवहन आरक्षक का एग्जाम है। तो जितने भी प्रतियोगी परीक्षा आपके होने वाले हैं सभी एग्जाम में ये एमसीक्यू फायदेमंद होगी। लेकिन मेन फोकस हम अभी फायरमैन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो आपकी योग्यता है वो 12th पास है और 12th पास के हिसाब से उसका कंपटीशन भी वैसा ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर जो प्रश्न होगा उस प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा इजी होगा। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न का लेवल थोड़ा इजी होगा, लेकिन हमको पढ़ना तो है ही। आगे कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में फायदेमंद तो होगा ही, क्योंकि प्रश्न का लेवल एकदम इजी होगा ऐसा भी नहीं है। इजी होगा, थोड़ा टफ भी होगा। तो हर तरीके के प्रश्न हम चर्चा करते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर है आज का पहला प्रश्न कि छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा किसे माना जाता है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा कौन कहलाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा पंडित सुंदर लाल शर्मा कहलाते हैं। पंडित सुंदर लाल शर्मा, जी हाँ, पंडित सुंदर लाल शर्मा, जो कि मुख्य रूप से गरियाबंद क्षेत्र के थे। ये वही पंडित सुंदरलाल शर्मा हैं जिन्होंने पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की, जिन्होंने 1918 में अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का स्पष्ट रेखा चित्र खींचा, जिसकी वजह से इसे क्या कहा गया, छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा कहा गया। याद रखिएगा, इन्होंने ही 1922 में सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह में भाग लिया, नेतृत्व किया। और छत्तीसगढ़ के सिहावा नगरी जंगल सत्या में भाग लेने के बाद जब ये गिरफ्तार हुए तो इन्होंने जेल में ही कृष्ण जन्म स्थली एक पत्रिका भी लिख दी, जो 18 पृष्ठों की रही। तो कहीं ना कहीं सुंदरलाल शर्मा, जो छत्तीसगढ़ के गांधी भी कहलाते हैं, इन्होंने अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाया, जने उत्थान कार्यक्रम किया। तो इनका नाम याद रखेगा, ये स्वप्न दृष्टा भी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की मांग का पहला प्रस्ताव कब और कहां किया गया। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि छत्तीसगढ़ की मांग कि छत्तीसगढ़ एक अलग से राज्य बन जाए, इसकी मांग कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी थी। और इसकी मांग सबसे पहले अगर देखोगे किसी परिषद में तो 1924 रायपुर जिला परिषद में इसकी पहली मांग देखने को मिलती है। तो रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी जाती है। इसका सन 1924 याद रखिएगा। बिल्कुल ओके, करेक्ट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब और कहां हुआ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ जो महासभा है इसका गठन करने वाले का नाम भी आपको पता होना चाहिए और कब गठन हुआ ये भी पता होना चाहिए। तो महासभा, तो दो मंच का गठन किया गया। एक मंच का नाम है एम से महासभा और दूसरे संघ का नाम है भातृ संघ। तो इसका गठन करने वाले डॉक्टर खूबचंद बघेल रहे। एक तो 1956 में किया और एक 1967 में किया। तो 1956 में कब किया ये भी अगर डिटेल में पूछ दे तो ये 18 जनवरी 1956 याद रखिएगा। 18 जनवरी 1956 में यहां पर गठन किया गया। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 28 जनवरी 1956। हो सकता है 56 का 2 ईयर दे दे मैच मैच, लेकिन एक 28 एक 25 सितंबर दे दे। तो 28 जनवरी याद रखिएगा छत्तीसगढ़ महासभा का गठन। लो भाई, यही प्रश्न आ गया जो मैं आपको अभी भी बताया कि छत्तीसगढ़ जो महासभा के अध्यक्ष हैं वो कौन थे। जैसे कि आपको मैंने बताया कि पृथक छत्तीसगढ़ की मांग शुरू हो चुकी थी, छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बन जाए इसकी मांग शुरू हो चुकी थी। और 1956 में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश एक राज्य बन चुका था। तो इस दौर में कहीं ना कहीं पृथक छत्तीसगढ़ की मांग, जिसके लिए महासभा का गठन किया था
डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने, और इन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ महासभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर खूबचंद बघेल थे। ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भातृ संघ की स्थापना कब हुई? ब्रदरहुड। ये भातृ संघ क्या है? तो भातृ संघ भी मैंने अभी भी बताया, एक एम था और दूसरा बी था। तो एम से याद रखना महासभा, एम से क्या याद रखोगे? महासभा। और बी से याद रखना भातृ संघ, भातृ संघ। तो महासभा और भातृ संघ की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 25 सितंबर 1967। 1967, 25 सितंबर 1967 में भातृ संघ की स्थापना होती है। 1956, 1967, ये दोनों जगह पर याद रखना डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा, खूबचंद बघेल के द्वारा, याद रखिएगा डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा महासभा और भातृ संघ का गठन होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 सितंबर। तो एक 28 जनवरी याद रखना 56 में हुआ, तो इसके साथ 28 जनवरी था और ये 25 सितंबर। तो कहीं ना कहीं समय तो मध्य प्रदेश 56 में बन चुका था। ठीक है, 56 में बन चुका था, तो उसके बाद 67 में फिर से प्रयास किया गया। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ एक राज्य नहीं बन पाया, लेकिन प्रयास चलते रहा और ये प्रयास भातृ संघ के गठन के पश्चात डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ भातृ संघ के संस्थापक अभी भी बताया डॉक्टर खूबचंद बघेल ही रहे भाई। भातृ संघ के संस्थापक याद रखना भातृ संघ, तो खूबचंद याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई? तो आप सभी को पता है कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो आजादी के पहले का समय क्या था? 1947 के पहले का समय क्या था? आजादी के पहले का समय था। मतलब 1947 में जब हम आजाद हुए, तो उसके बाद शोषण होना तो बंद हो गया ना। शोषण कब हुआ करता था? इस आजादी के पहले, आजादी के पूर्व अंग्रेजों के द्वारा ही तो शोषण होता था, और इसी शोषण का क्या किया गया? विरोध किया गया। और इसी विरोध में यहाँ पर शोषण विरोधी मंच का गठन हुआ, और यही शोषण विरोधी मंच डॉक्टर प्यारेलाल जी ने बहुत प्यारे तरीके से किया। तो 1946 में आजादी के पूर्व 47 से आजादी के पूर्व 46 में डॉक्टर प्यारेलाल, ठीक है, याद रखना डॉक्टर प्यारेलाल सी के द्वारा क्या किया गया? 1946 में एक मंच का गठन किया गया जिसका नाम छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच है। और यही विरोधी मंच के माध्यम से कहीं ना कहीं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई थी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, राज्य निर्माण हेतु सर्वदलीय मंच का गठन हुआ। अब राज्य निर्माण हेतु सर्वदलीय मंच का गठन कब हुआ था? सर्वदलीय मंच, राज्य के निर्माण मतलब पृथक राज्य की ही यहाँ पर मांग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आप सभी को फटाक से बताना है। बताओ भाई, सर्वदलीय मंच का गठन कब किया गया? फटाक से बताओ। तो निर्माण हेतु राज्य के पृथक राज्य के निर्माण हेतु सर्वदलीय मंच का गठन आपको बता दूं कि 1992 में हुआ। तो सर्वदलीय मंच, ये कभी प्रश्न पूछे तो याद रखना सर्वदलीय मंच का गठन 1992 में हुआ। 8वां नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। ओके, चलो, तो राज्य निर्माण के लिए सर्वदलीय मंच का गठन 92 में। अगला प्रश्न है, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई? चलो कमेंट करके फटाफट इसका आंसर देना कि पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी के लिए पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, हालांकि एक पार्टी है। ठीक है, तो इस पार्टी का गठन किसने किया? तो पृथक छत्तीसगढ़
पार्टी की स्थापना। तो पृथक राज्य छत्तीसगढ़ की स्थापना हेतु एक पार्टी का गठन किया गया, और ये पार्टी का गठन जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना, पृथक छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन, ये पूरा छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन, जो कि प से ही नाम याद रखना, पवन दीवान। और ये 1983 में पवन दीवान के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। तो 1983 पवन दीवान के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ पार्टी मंच का गठन किया गया। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा जी? ए होगा। चलो अगला प्रश्न, 1994 में मध्य प्रदेश विधानसभा में किसका संकल्प पारित हुआ? लो भाई, यहाँ पर 1994 की बात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश विधानसभा में किसका संकल्प पारित हुआ? किसका संकल्प पारित हुआ, ये प्रश्न। फटाक से इसका भी करेक्ट आंसर आप सभी बताओ भाई, बताओ। तो 1994 में मध्य प्रदेश विधानसभा में एक संकल्प पारित हुआ, ये गोपाल परमार जी का है, या पंच द्वारा महाबंद का है, या सर्वदलीय मंच का है, या स्मृति संस्थान की स्थापना का है। तो आपको बता दूं, ये जो है गोपाल परमार का अशासकीय संकल्प रहा, जो 1994 में विधानसभा में संकल्प पारित हुआ। तो ये अशासकीय था, याद रखना, एक अशासकीय संकल्प था जो गोपाल परमार के द्वारा लाया गया और ये पारित हुआ मध्य प्रदेश विधानसभा में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा जी? ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? तो फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 है, 1955 है, 1956 है, या 1946 है? यहाँ पर ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 11 का। फटाफट इसका करेक्ट आंसर आप सभी बता दो जी। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर बताना है कि फजल अली का नाम याद रखना, ये अध्यक्ष की अध्यक्षता किए और पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए यहाँ पर गठित राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जो कि 1953 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1953। तो फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग, इसको याद रखना कब बना? 53 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए फजल अली की अध्यक्षता में ये 53 में प्रस्तुत हुआ, बना। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए खास जानकारी यह है कि सीजी टेट पेपर 1 और सीजी टेट पेपर 2 दोनों का टेस्ट लॉन्च हो चुका है। पेपर 1 में 10 टेस्ट मिलने वाले हैं और वहीं पेपर 2 में 15 टेस्ट मिलने वाले हैं। तो दोनों का पेपर हो चुका है लॉन्च। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा? तो परीक्षा पर आधारित जो भी परीक्षा पैटर्न है उसी से रिलेटेड 10 टेस्ट मिलेंगे, 5 मॉडल टेस्ट मिलेगा, व्याख्या सहित प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा। बता दूं कि यहाँ पर सीजीटेट 2 में जो पेपर 2 है, इसमें परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्नों का श्रृंखला तो मिलेगा ही मिलेगा, 5 मॉडल टेस्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, व्याख्या सहित प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। ठीक है, तो ये होगा आपका करेक्ट सीजीटेट पेपर 1 और पेपर 2 का करेक्ट होगा अगर आप सही तरीके से इसका एग्जाम देने से पूर्व टेस्ट सीरीज लगाते हैं। मतलब एग्जाम में आप चाहते हैं कि आपका हर एक प्रश्न करेक्ट हो, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और मेहनत करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज जरूर लगाना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज लगाए, ठीक है, ताकि आपका जो तैयारी है वो बेहतर होते जाए। चलो अगली जानकारी, उच्च शिक्षा विभाग भृत्य स्वीपर और चौकीदार, इस पदों के लिए बहुत सारे छात्र पिछले वर्षों से तैयारी कर रहे थे। तो इसके पदों की संख्या अब थोड़ी सी जानकारी में आ चुकी है, जो कि 450 पद के साथ आने वाला है। इसके लिए एक नई बैच लॉन्च किया है। साथ ही पीएससी एकेडमी एक नई बैच बनाया है। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा लिया जाने वाला ये एग्जाम होगा। इस पर योग्यता मात्र 5वीं पास होगा, भृत्य, चौकीदार, स्वीपर। तो भाई अब 5वीं पास वाले आप सभी को पता है, 5वीं पास जब नहीं कर पाए तो तैयारी कैसे संभव करेंगे? हाँ, और मान के चलो तैयारी कर भी लेंगे 6वीं वाले,
तो भाई आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से वो कैसे तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो डिग्री लिए लिए वाले इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो पांचवी पास कैसे सफल होगा। तो बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर पांचवी पास के लिए है, लेकिन इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब आज के समय में गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं रहा, तो भाई आदमी क्या करे, वृत्ति बनने को रेडी, स्वीपर बनने को रेडी, चौकीदार बनने को रेडी। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट जॉब है। अब गवर्नमेंट है मतलब फैसिलिटी, फैसिलिटी है मतलब ओके। ठीक है, ओके। तो चलिए इस पद की तैयारी जरूर करें। कोई भी पद छोटा बड़ा नहीं होता, फिर से बता दूं, तैयारी करे, सिलेक्शन ले। अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है तो मत करे, लेकिन तैयारी तो करे। तैयारी करने से आपको पता चलेगा और इसको ज्वाइन करने के बाद आपको समझ में आएगा कि भाई पद अच्छा भले सुनने में ना लग रहा हो, लेकिन जॉब आराम का है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। कांग्रेस के त्रिपुरी जबलपुर अधिवेशन में छत्तीसगढ़ राज्य की मांग कब उठी। तो कांग्रेस का एक त्रिपुरी में अधिवेशन होता है। त्रिपुरी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में त्रिपुरी कहाँ है, तो जबलपुर में है। और जबलपुर में मीटिंग होता है कांग्रेसों का। इस कांग्रेस के अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की जाती है। और ये मांग किनके द्वारा की जाती है, तो याद रखना पंडित सुंदर लाल शर्मा, पंडित सुंदर लाल शर्मा के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की जाती है। तो पृथक छत्तीसगढ़ की मांग याद रखना पंडित सुंदर लाल शर्मा के द्वारा 1939 में की गई। तो 12th का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय चिन्ह में क्या अंकित है। छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय चिन्ह में क्या अंकित है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय चिन्ह, अब राजकीय चिन्ह को आप देखोगे तो ये देखो, ये राजकीय चिन्ह है ना। इसमें क्या क्या है, तो आप सभी को बता दें कि छत्तीसगढ़ का नक्शा, छत्तीसगढ़ का नक्शा तो नहीं है, वन भैंसा भी नहीं है, राजीव मंदिर का शिखर भी नहीं है तो अशोक स्तंभ है। तो बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पर अशोक स्तंभ है। ठीक है, अशोक स्तंभ है, इधर 3 शेर, ठीक है, देख रहे हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ भी है, ऐसे छत्तीसगढ़ भी है। गढ़ मतलब किला, छत्तीसगढ़ 36 किलो को दर्शाया गया है। यहाँ पर सुनहरे कलर की धान की बालियां दिखाई गई है। ये धान की बालियां हैं, सुनहरे रंग की धान की बालियों को दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर नीले कलर की ऊर्जा का चिन्ह दिखाया गया है कि छत्तीसगढ़ एक ऊर्जा संपन्न राज्य है। बाकी बीचों बीच में यहाँ पर एक तिरंगा दिखाया गया है। तिरंगे में ये बताया गया कि छत्तीसगढ़ क्या है, तिरंगा, छत्तीसगढ़ तिरंगा दिखाता है कि नदियों से या जल संसाधन के मामले में संपन्न एक राज्य है। तो ये सारी चीजें दिखाई गई है। क्या नहीं दिखाया गया है, तो ना वन भैंसा दिखाया, ना कोई नक्शा दिखाया, ना कोई मंदिर दिखाया, तो दिखाया है, ठीक है, यहाँ पर अशोक स्तंभ दिखाया गया है राजकीय प्रतीक चिन्ह में। चलो अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ी का राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ी का राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ी का राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, सबको पता है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई, तो राज्य दिवस तभी मनाएंगे। लेकिन राजभाषा दिवस पूछे तो राजभाषा दिवस 28 नवंबर याद रखना। ठीक है, चलो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य का प्रतीक वाक्य कब बनाया गया। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, चलो भाई, तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ ये कांग्रेस सरकार की देन है। कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार जब आई थी तब ये इस टाइप की क्रम बनाई थी कांग्रेस सरकार। ठीक है, तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कांग्रेस सरकार के द्वारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य का प्रतीक वाक्य के रूप में कब बनाया गया। 3 जून 2019, 5 जून 2020, 5 जून 2021 या 5 जून 2022। चलो फटाक से बताओ इसका करेक्ट आंसर कमेंट करके फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर 1 मिनट, बाकी आप आंसर फटाफट बताते चलो। चलिए, तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ याद रखिएगा, ये 2019 के है ना, क्योंकि 2019 में कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ कब आई, जब कांग्रेस सरकार आई। अब कांग्रेस सरकार कब आई, तो 2019 में ही आई थी।
ठीक है, 2019 में ही आई थी। तो यहाँ पर सीधा सीधा गढ़बो नया छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक वाक्य बना दिया गया। तो इसका भी करेक्ट आंसर आप याद रखेंगे 2019। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी के राजकीय गीत के रचयिता कौन है? तो छत्तीसगढ़ी के राजकीय गीत के रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। याद रखना, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा छत्तीसगढ़ी के राजकीय गीत के रचनाकार हैं, रचयिता है। इन्होंने ही तो लिखा अरपा पैरी के धार है महानदी अपार। ठीक है, तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा याद रखना। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी, इसको मैंने बताया था। अब प्रश्न आसान लगेगा अगर कुछ प्रश्न हम रिपीट करेंगे। इसी पहाड़ी मैना को तो हम कहते हैं ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। तो इसका वैज्ञानिक नाम भी याद रख लो, ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। पेनिनसुलेरिस, ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है। छत्तीसगढ़ी राज्य का राजकीय पक्षी है, पहाड़ी मैना है, याद रखना। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में किसे राजकीय वृक्ष कहा जाता है? तो राजकीय वृक्ष साल कहलाता है। राजकीय वृक्ष साल वनों का द्वीप बस्तर है और राजकीय वृक्ष साल कहलाता है। इसका वैज्ञानिक नाम सौरिया रोबस्टा है। सौरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है, ये भी आप याद रखना। तो सौरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। छत्तीसगढ़ में एक राजकीय वृक्ष कहलाता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सौरिया रोबस्टा। ठीक है, चलो छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी? देखो अगर जाओगे तो करेक्ट आंसर अगर पूछेगा तो इसमें सुंदरलाल शर्मा, खूबचंद बघेल दोनों को आंसर लिया है। तो आपको बता दूं कि जो सीजीपीएससी है वो सुंदरलाल को लेता है और खूबचंद बघेल जो है वो व्यापम खूबचंद बघेल को लेता है। अब बात ऐसी है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने बघेल जी को आंसर ले लिया था और जब बीजेपी सरकार है तो वो हमेशा सुंदरलाल को आंसर लेता है। लेकिन यहाँ पर प्रथम कल्पना है और एक संकल्पना है, हालांकि दोनों में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। संकल्पना कल्पना एक ही है और हर बार संकल्पना तो संकल्पना पूछे तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ही लेना। लेकिन एक वर्ड संकल्पना के एस को हटा दूं तो कल्पना है, तो कल्पना में डॉक्टर खूबचंद बघेल को आंसर ले लिया है। ठीक है, तो पहले स्वप्न दृष्टा, पहले संकल्पनाकार स्वप्न दृष्टा ये पंडित सुंदरलाल, और संकल्पना की जगह कल्पना किसने की? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल ने की। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 9 अगस्त 2000 को निम्नलिखित के द्वारा पारित किया गया था। राज्यसभा, लोकसभा, मध्य प्रदेश या राष्ट्र, किसके द्वारा पारित किया गया? तो आपको बता दूं कि 9 अगस्त 2000 में, देखो एक 3 अगस्त, एक 9 अगस्त यहां पर प्रस्तुत किया गया था और यहां पर पारित किया गया। तो प्रस्तुत कहां किया गया? तो ये राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ। पारित कहां हुआ? राज्यसभा में। तो इससे पहले लोकसभा में प्रस्तुत पारित हो चुका है और यहाँ पर अब राज्यसभा में जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है पारित, तो पारित मतलब राज्यसभा में 9 अगस्त को किया गया। तो याद रखिएगा 9 अगस्त को राज्यसभा में पारित किया गया और जाकर के 28 अगस्त को है ना हमारे राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किया गया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ का ये विधेयक, पृथक छत्तीसगढ़ का ये विधेयक एक अधिनियम बन गया। तो अधिनियम बनने में समय लगा भाई, ठीक है, और बाद में जाकर के 1 नवंबर 2000 को पृथक छत्तीसगढ़ होकर के एक राज्य बन गया और इसलिए 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लो भाई, प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को देना है। सही जोड़ी बनाइए। चलो भाई देख लेते हैं क्या है इसका करेक्ट उत्तर। तो छत्तीसगढ़ सूघी संघ एक संघ है, 1925 में आया था ये संघ। इसको किसके द्वारा बनाया गया? तो 1925 में आया था, ये याद रखना, सूधी संघ है ये शिवदास पांडे के द्वारा। तो इसका ए के साथ मैच खाएगा चौथा, शिवदास पांडे के द्वारा। सूघी संघ शिवदास पांडे, याद रखना सूधी संघ शिवदास पांडे।
छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच 1946 में आया और प्यारे लाल के द्वारा, तो इसका होगा प्यारे लाल, ये होगा शिवदास। कब लाया गया? ये 1946 में आया था विरोधी मंच। छत्तीसगढ़ महासभा 1956 में आया और खूबचंद बघेल मतलब दूसरा इसका होगा। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी 1983 में आया और ये पार्टी पवन दीवान के द्वारा मतलब तीसरा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का डी करेक्ट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ भारत का स्थापना के आधार पर कौन से क्रम का राज्य है? सबको बता दूं, सी यू जानू। ठीक है, ऐसे बोलते हो कभी कभी किसी ना किसी को। ठीक है, तो सी से याद रखना छत्तीसगढ़, सी से याद रखना छत्तीसगढ़। यू से याद रखना उत्तराखंड, यू से क्या याद रखोगे? उत्तराखंड। और झ से याद रखना झारखंड, झ से क्या याद रखोगे? झारखंड। छत्तीसगढ़ बना 26वां, C6 26वां। उत्तराखंड बना 27वां और झारखंड बना 28वां। तो छत्तीसगढ़ भारत की स्थापना के आधार पर 26वें क्रम का राज्य है। याद रखना, क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा बी। 26वें क्रम का एक राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? अब ये राज्य है, ये एक प्रदेश, एक राज्य तो नहीं बोलेंगे, एक क्षेत्र बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ एक राज्य, एक शब्द रहा। पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? तो छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाले कौन थे? दलपत राव, दलपत राव जी थे, जिन्होंने 1746 में 1700 बोल दिया मैं, 1400, एक मिनट, 1400 था कि 1700? एक मिनट, अभी इसको तुरंत इसको भी बना देते हैं। ठीक है, इसका भी ट्रिक है। डीजे वाले बाबू जरा गाना चला दे, डीजे वाले बाबू। और यहाँ पर 1500 याद करना है, यहाँ से 1750 याद करना है, यहाँ 1900। इसमें से 6 4 4 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 1494, सॉरी 1494। तो 1494, देखो ऐसे दिमाग में बैठा होगा तो एक्यूरेट डेट निकलता है। तो खैरागढ़ में ये लक्ष्मी निधि के चारण कवि थे, लक्ष्मी निधि राजा के चारण कवि थे। कौन? दलपत राव। और दलपत राव याद रखना, इन्होंने ही सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग 1494 में किया। और 1494 में करने वाले ये छत्तीसगढ़ के पहले दलपत राव, जिन्होंने प्रथम छत्तीसगढ़ का उपयोग किया, शब्द का प्रयोग किया, ये खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि के चारण कवि थे। तो याद रखिएगा दलपत राव को। ठीक है, खैरागढ़ के। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कितने वर्ष तक मध्य प्रदेश का अंग रहा? तो छत्तीसगढ़ को अगर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ की स्थापना होती है 2000 को। अब 2000 में कब? तो 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश की स्थापना देखोगे तो 1 नवंबर 1956 को ही। मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे तो 44 वर्ष। तो 2000 से 56 के बीच में अंतर 44 वर्षों का है। तो छत्तीसगढ़ कितने वर्ष तक मध्य प्रदेश का अंग रहा? तो 44 वर्ष के बाद, 56 के बाद 44 साल और रहा मध्य प्रदेश का हिस्सा। फिर जाकर के 2000 में छत्तीसगढ़ एक पृथक राज्य बना। ठीक है, क्लियर है? ओके है, चले आगे। छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मैंने अभी अभी बताया, दलपत राव। दलराम लिखा गया है तो दलपत राव 1494। ठीक है, लक्ष्मी निधि के चारण कवि दलपत राव जी ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। और ये प्रश्न यहाँ पर यही है, दलपत राव। ये दलराम लिखा गया है, दलपत है। ठीक है, दलपत है, तो ये दलराम की जगह आप दलपत नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न है,
खास जानकारी है आप सभी के लिए, जानकारी ले लो भाई। जानकारी यह है कि प्रयोगशाला परिचारक जिसका एग्जाम अब होने को है, इस बैच का नाम है विज्ञान सेवा बैच। विज्ञान सेवा बैच नया बैच है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दोनों आपको देखने को मिलेगा। इसकी वैलिडिटी 6 महीने की है। पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, ई बुक भी मिलेगा, मॉक टेस्ट भी है, पीवाईक्यू भी होगा। तो ये सभी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर प्रयोगशाला परिचारक की एक खास बैच जो शुरू हो चुकी है, और प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम भी आप सामने में है, तो क्यों इसके लिए सोचना। प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी में भिड़ जाइए। साध्य पीएससी एकेडमी में नया बैच शुरू भी कर दिया गया है। साध्य पीएससी एकेडमी इसके अलावा और अन्य कई कोर्स है जो अभी सामने में होने वाला है। व्यापम कैलेंडर में जो जारी हो चुका है वो एग्जाम डेट के हिसाब से कई कोर्स की तैयारी शुरू कर चुके हैं। इसमें से मंडी उपनिरीक्षक है, परिवहन आरक्षक है, ठीक है, ये सभी की तैयारी भी करे भाई, बेहद है ना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप तैयारी करते हैं कहीं ना कहीं, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो उसके लिए एकदम संकल्प लेके पढ़ना होगा। लेकिन हकीकत है कि बहुत सारे छात्र, मात्र 5% छात्र ही हैं जो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बाकी जो करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन अगर आप क्लास लेते हैं, कोचिंग के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, तो डेफिनेटली आप क्लास के माध्यम से स्टडी करते हैं, जिससे आपकी तैयारी कहीं ना कहीं बेहतर हो ही जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रयोगशाला परिचारक विज्ञान सेवा बैच की शुरुआत नई बैच हो चुकी है। इसका सिलेबस नए पैटर्न, नए सिलेबस के हिसाब से इसका तैयारी होगा। इसमें कोई एकदम रिकॉर्डिंग मिलेगा ऐसा नहीं है, इसमें लाइव क्लास आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए इसका फायदा उठा ले बेजी, ठीक है। चलो, मंडी उप निरीक्षक का मैंने बताया, एक कृषि सुरक्षा बैच है। मंडी उप निरीक्षक कृषि सुरक्षा बैच, जिसकी नई बैच की शुरुआत हो चुकी है। इस नई बैच की शुरुआत हो चुकी है तो इसके लिए भी जोरों शोरों से जुड़ जाए। इसकी भी कोर्स की वैलिडिटी आपको 6 महीने के लिए मिलने वाली है, और इसमें भी लाइव रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी। मंडी उप निरीक्षक के मान के चलो लगभग लगभग 350 से 500 पोस्ट आएंगे, और मंडी उप निरीक्षक अपने आप में एक अच्छा पद है, ठीक है। तो इसकी तैयारी क्यों ना करे भाई, समय भी है, उप निरीक्षक है, तो बिल्कुल इसकी तैयारी करे, आज ही भिड़ जाए इसकी तैयारी में। आपको फिर से बता दूं कि अप्रैल में इसका एग्जाम होने को है, तो फोकस करे, तैयारी करे, ठीक है साथियों। तो इसकी बैच का नाम कृषि सुरक्षा बैच है, जो कि कृषि से संबंधित कार्य है। मंडी, समझ गए, ओके। चलिए, चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट इसका करेक्ट आंसर बता दो जी। नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की मांग सर्वप्रथम 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में किसने उठाई थी। इसको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की मांग सर्वप्रथम 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, ठीक है, उठाई गई थी। इसको याद रखिएगा, ओके, बन जाएगा। तो नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की मांग सर्वप्रथम 1940 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में की गई। पंडित सुंदरलाल शर्मा 1918 में इन्होंने ही अपनी पांडुलिपि में क्या खींचा, छत्तीसगढ़ का रेखा चित्र खींचा, स्पष्ट रेखा चित्र, ठीक है। और बाद में फिर इन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग शुरू की, जो कि पहली मांग सुंदरलाल शर्मा के द्वारा 1939 में की गई त्रिपुरी अधिवेशन में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की राजकीय प्रतीक के संबंध में सुमेलित नहीं है। अब राज्य का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है उसमें क्या है जो सुमेलित नहीं है। तो लहरें जो है वो नदियों को दर्शाती है, ठीक है। वज्र, वज्र, ये वज्र ऊर्जा को दिखाती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। बालियां हैं वो प्रमुख फसल धान को दर्शाती है, और जो गोल आकृति है ये भू आविष्टित राज्य का है। तो एक कहीं ना कहीं आपको समझना होगा, ऐसा स्पष्ट लिखा नहीं है लेकिन थोड़ा समझना। यहाँ पर जो भू आविष्टित प्रदेश है, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसी अन्य समुद्र के संपर्क में नहीं आता, समुद्र ना ही किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के संपर्क में आता है, तो ना अन्य अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल सीमा बनाता है, ना ही समुद्र के संपर्क में है। इसलिए छत्तीसगढ़ क्या है, एक भू आविष्ठित राज्य है। इसी भू आविष्ठित को हम लैंड लॉक्ड भी कहते हैं। तो लैंड लॉक्ड याद रखना,
लैंड लॉक्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो राज्य के राजकीय प्रतीक के संबंध में सम्मिलित सुमेलित नहीं है, तो ये तो सुमेलित नहीं है, ये है लहरें, तिरंगे की लहरें नदियों को थोड़ा सा दिखा देती है ना। बालियां प्रमुख फसल धान को दिखाती है। गोल आकृति, हालांकि ये राज्य की निरंतरता का, राज्य की विकास का, है ना, प्रतीक है। इसी को भू आविष्टित राज्य का भी प्रतीक कह देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर इसमें से ये होगा जो नहीं है। ऊर्जा मतलब ऐसा करके नीले कलर का दिया है वो ऊर्जा है। ठीक है, कहाँ थे जी हम लोग? ठीक, तो वज्र ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, वज्र जैसा कुछ नहीं बना है। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है? अब अगर देखोगे तो निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा है जो छत्तीसगढ़ से गुजरती है? तो आपको बता दूं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ से गुजरती है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 28 का? बी होगा। चलो, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है? ये जानना जरूरी है आप सभी को, थोड़ा सा डिटेल में भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखो भाई, ये है हमारा छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा डिटेल में देख लो। चलो, हमारा छत्तीसगढ़ कुल 33 जिलों से बना है। कितने? 33 जिलों। तो 33 जिलों को अभी मैं बना देता हूं। जिन लोग को नक्शा बनाना नहीं आता वो बिल्कुल नक्शा बनाना सीख जाए जी। ठीक है, ये है हमारा छत्तीसगढ़। ये देखो, ये बस्तर संभाग बना दिया मैंने, बस्तर संभाग बन गया। ये है दुर्ग संभाग, दुर्ग संभाग के जिले हो गए 7 जिले। ये रायपुर संभाग, ये है 5 जिले। ये है बिलासपुर संभाग, ये है 8 जिले। ठीक, तो कुल मिला के अगर इसको आप काउंट करोगे तो इन जिलों की संख्या कितनी है? 33 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 हुए 33 जिले। अब इन 33 जिलों को आसपास कितने राज्य हैं जो स्पर्श करते हैं? तो 33 जिलों को स्पर्श करने वाले एक तो यहाँ जसपुर से लेकर के सुकमा तक 9 जिलों को स्पर्श करता है उड़ीसा। ये अच्छे से याद रखना। यही झारखंड, झारखंड छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को स्पर्श कर रहा है, 1 और 2। और यही उत्तर प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ के केवल 1 जिले को स्पर्श करता है। यही बलरामपुर से लेके राजनांदगांव तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जिलों को स्पर्श करता है मध्य प्रदेश। और इस राजनांदगांव से बीजापुर तक 1 2 3 4 5 जिलों को स्पर्श करता है महाराष्ट्र। और बीजापुर से सुकमा तक ये 2 जिले को स्पर्श करता है तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश 1 जिलों को स्पर्श करता है। तो आप देख सकते हैं, प्रश्न पूछा छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो 7 राज्यों को छू रहा है। देखो, राज्य 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 राज्यों को स्पर्श करता है। और ये 7 राज्यों का नाम आपको पता होना चाहिए। ये 7 राज्यों का नाम क्या क्या है? तो एक है उत्तर प्रदेश जो 1 जिले को करता है, एक है आंध्र प्रदेश जो 1 जिले को स्पर्श करता है, वहीं झारखंड 2 जिलों को करता है, तो तेलंगाना भी 2 जिलों को करता है, वहीं उड़ीसा 9 जिलों को करता है, तो मध्य प्रदेश भी 9 जिलों को स्पर्श करता है, और एक अकेला महाराष्ट्र जो है 5 जिलों को स्पर्श करता है। तो बाईं तरफ जाओ, मतलब पूर्व तरफ जाओगे छत्तीसगढ़ के तो उड़ीसा है, उत्तर तरफ उत्तर प्रदेश है, दक्षिण तरफ आंध्र प्रदेश है, और वहीं पूर्व पश्चिम तरफ महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, और नीचे जो दक्षिण पश्चिम में है वो है तेलंगाना। तो कुल 7 राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करते हैं। ठीक है साथियों,
तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे, यहीं तक आज की क्लास को कंप्लीट करेंगे। बाकी इसके आगे फिर से हम टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। यहाँ तक हमारे छत्तीसगढ़ का जितना भी प्रश्न मैंने अभी तक कराया, उसमें छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से जितने प्रश्न बन सकते थे मैंने सब करवा दिया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के सारे प्रश्न मैंने करवा दिया। अब अगली क्लास में एक नया टॉपिक शुरू किया जाएगा, जहां से प्रश्न आपको बनता है वो टॉपिक आपको अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में बिल्कुल हो सकता है हम जनजातियों की शुरुआत करेंगे, क्योंकि बहुत डिमांड जनजाति का है। तो क्यों ना जनजातियों को पढ़ करके हम उसका क्लास करें और उसको बेहतर तरीके से हल करें, सॉल्व करें। ठीक है साथियों, तो अगली क्लास में जनजातियों के लिए आप तैयार रहेंगे। बाकी आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल कमेंट करके हमें बताएं, और आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जनजातियों पर क्लास लेकर आऊं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि जी सर छत्तीसगढ़ की जनजातियों पर क्लास लाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनजाति से संबंधित कई प्रश्न आपको एग्जाम में मिलता है और जनजातियों को हम प्रश्न के माध्यम से डिटेल में अच्छे से सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।